हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल 2.0 में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये एनसीईआरटी सार संग्रह का बुक है, जो कि इसमें वन लाइनर क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज जो हम लोग इस किताब से जो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे इस किताब से वो हम पढ़ेंगे आज भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन पॉलिटी के बारे में। आज जो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यानी इस चैप्टर से हम लोग क्या करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम बस एक एक पेज का सॉल्यूशन जो है जल्दी जल्दी से फटाफट क्या करेंगे, रिवीजन कराएंगे। तो आप लोग फटाफट इसमें बने रहिए, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए बस एक एक पेज का हम लोग इसको जल्दी जल्दी से क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे, एक नज़र में रिवीजन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कोलकाता में कब किया गया? तो 1774 ईस्वी में किया गया। ठीक है। दूसरा है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा पारित हुआ था? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक है, 1833 के द्वारा। चलिए अगला है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत जो है बहस करने की क्या हुआ है, अधिनियम द्वारा पारित हुआ है, प्राप्त हुआ है। चलिए अगला है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया है? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला है, यहाँ पे संविधान, भारत का संविधान जो है वह कितने भाग में बांटा गया है उसको यहाँ पे दिया गया है। तो पहले इसको क्या किया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट आएगा 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, फिर चार्टर एक्ट है वो 1813, फिर चार्टर एक्ट 1833। ठीक है। उसके बाद आगे हो जाएगा फिर चार्टर एक्ट 1833, फिर चार्टर एक्ट 1853। उसके बाद इसमें ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो है वह भारत शासन अधिनियम 1858, और उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। यहाँ से है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी। उसके बाद ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रावधान था। चलिए अगला है, नीचे वाला देखिए, यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। चलिए अगला यहाँ से देखते हैं। फिर यहाँ से हो जाएगा हमारा अखिल भारतीय संघ की स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। ठीक है। चलिए अगला हो जाएगा भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। ठीक है।
एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत, ठीक है, 1946 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों को प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था, ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। अगला हो जाएगा, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा, ठीक है, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है वो अंतरिम सरकार 1946 के अंतर्गत है। यहाँ पे धारिता और सदस्य दिया गया है, तो इसको हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे है धारिता जो है, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले किस सदस्य के अंतर्गत आता है? तो जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद गृह और सूचना प्रशासन जो है किस सदस्य के अंतर्गत आता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत, सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य एवं कृषि जो है वो किस सदस्य के अंतर्गत आता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हो गया जो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति किसके उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो जॉन मथाई के अंतर्गत। श्रम जो है किसके? तो जगजीवन राम। रक्षा जो हो गया सरदार बलदेव सिंह। वित्त जो हो गया लियाकत अली खां। और उसके बाद शिक्षा एवं कला किसके अंतर्गत आएगा? तो सी राजगोपालाचारी के अंतर्गत आएगा। तो ये हमारा एक पेज का जो क्वेश्चन था हमने कर लिए। इससे आगे जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम बस इसी पर रखते हैं। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।